जब मनुष्य का संसार से राग द्वेष नहीं रहता, उसको पता लग जाता है कि नाशवान से मेरी भूख नहीं मिटेगी, मेरी भूख अविनाशी की है और अविनाशी से मिटेगी। अब जब उनकी जिज्ञासा अविनाशी की, तो वो जिज्ञासा जैसे ही राग द्वेष मिटते हैं तो वो पूर्ण हो जाती हैं, कामना मिट जाती हैं। जो संसार की कामना थी, संसार से सुख मिलेगा ऐसी जो कामना थी, इसलिए संसार चाहिए है, ऐसी जो कामना थी वो समाप्त हो जाती हैं। और जो सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा की जो भूख थी, आवश्यकता थी, जिज्ञासा थी, वह पूर्ण हो जाती है निर्दवन्न में। इस अध्याय के दूसरे श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने ज्ञान योग और कर्म योग दोनों को परम कल्याण करने वाले बताया। इसी 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में उसकी व्याख्या अब 2 श्लोकों में करते हैं। भगवान कहते हैं, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंतीन पंडिता। अरे राम राम, ये जो सांख्य योग और कर्म योग है, ये दोनों अलग अलग है, ऐसा तो बालक लोग कहते हैं। बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, न कि समझदार लोग। इन दोनों में से एक भी साधन अगर अच्छी तरह से कोई करेगा तो दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर ही लेता। एक ही परमात्मा प्राप्त होते हैं, कोई भी साधन करो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। सांख्य योगो पृथक वाला प्रवदंती न पंडिता। इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने कर्मों का स्वरूप से त्याग करके तत्वदर्शी महापुरुषों के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने के साधन को कर्म संन्यास नाम से कहा है। भगवान ने भी दूसरे श्लोक में अपने सिद्धांत की मुख्यता रखते हुए उसे संन्यास और कर्म संन्यास नाम से कहा। अब उस साधन को भगवान यहाँ सांख्य नाम से कहते हैं। भगवान शरीर और शरीर में रहने वाली आत्म रूपी शरीर के भेद का विचार करके स्वरूप में स्थित होने को सांख्य कहते हैं। भगवान के मत में संन्यास और सांख्य पर्यायवाची शब्द है, जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन जिसे कर्म संन्यास नाम से कह रहे हैं, वह भी निसंदेह भगवान के द्वारा कहे सांख्य का ही एक अवान्तर भेद है। कारण कि गुरु से सुनकर भी साधक शरीर शरीरी के भेद का ही विचार करता है। बाला पद से भगवान ये कहते हैं कि आयु और बुद्धि में बड़े होकर भी जो सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले मानते हैं, वे बालक हैं, बेसमझ हैं। जिन महापुरुषों ने सांख्य योग और कर्म योग के तत्व को ठीक ठीक समझा है, वे ही पंडित अर्थात बुद्धिमान है। वे लोग दोनों को अलग अलग फल वाले नहीं कहते, क्योंकि वे दोनों साधनों की प्रणालियों को न देखकर उन दोनों के वास्तविक परिणाम को देखते हैं। साधन प्रणाली को देखते हुए स्वयं भगवान ने तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में सांख्य योग और कर्म योग को 2 प्रकार का साधन स्वीकार किया है। दोनों की साधन प्रणाली तो अलग अलग है, पर साध्य स्वरूप परमात्मा अलग अलग नहीं है। गीता में जगह जगह सांख्य योग और कर्म योग का परमात्म प्राप्ति रूप फल एक ही बताया गया है। 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में दोनों साधनों से अपने आप में परमात्म तत्व का अनुभव होना बताया है। 3रे अध्याय के 19वें श्लोक में कर्म योगी के लिए परमात्मा की प्राप्ति बताई गई और 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में तथा 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में ज्ञान योगी के लिए परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है। इस प्रकार भगवान के मत में दोनों साधन एक ही फल वाले हैं।
जो अन्य शास्त्रीय बातों को तो जानता है पर सांख्य योग और कर्मयोग के तत्व को गहराई से नहीं जानता, वह वास्तव में बालक है। गीता भर में अविनाशी तत्व के लिए फल शब्द इसी श्लोक में आया है। फल शब्द का अर्थ है परिणाम। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों साधनों से प्राप्त होने वाले तत्व को फल कहने का तात्पर्य है इन दोनों साधनों में मनुष्य का अपना उद्योग मुख्य है। ज्ञान योग में विवेक रूपी उद्योग मुख्य है और कर्म योग में परिहित की क्रिया रूप उद्योग मुख्य है। साधक का अपना उद्योग परिश्रम सफल हो गया, इसलिए इसको फल कहा गया है। फल नष्ट होने वाला नहीं है। कर्मयोगी तथा ज्ञान योगी दोनों का फल आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान है। कर्तव्य कर्म करना कर्मयोग है और कुछ न करना ज्ञान योग है। कुछ न करने से जिस तत्व की प्राप्ति होती है उसी तत्व की प्राप्ति कर्तव्य कर्म करने से हो जाती है। करना और न करना तो साधन है और इनसे जिस तत्व की प्राप्ति होती है वह साध्य है। दूसरे श्लोक में 5वें अध्याय के 5वें श्लोक में प्रभु कहते हैं कि सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है वही कर्म योगियों के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। अतः जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को एक ही देखता है, समझता है, वही वास्तव में देखता और समझता है। पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान ने कहा था कि एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित होकर मनुष्य दोनों साधनों के फल स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। उसी बात की पुष्टि भगवान इस 5वें श्लोक में इस पद से दूसरे ढंग से कर रहे हैं। जो तत्व सांख्य योगी प्राप्त करते हैं वही तत्व कर्मयोगी भी प्राप्त करते हैं। संसार में जो ये मान्यता है कि कर्मयोग से कल्याण नहीं होता, कल्याण तो ज्ञान योग से ही होता है, इस मान्यता को दूर करने के लिए यहाँ अपि अव्यय का प्रयोग किया गया है। सांख्य योगी और कर्मयोगी दोनों का ही अंत में कर्मों से क्रियाशील प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर ही दोनों ही योग एक हो जाते हैं। साधन काल में भी सांख्य योग का विवेक जड़ चेतन का संबंध विच्छेद कर्मयोगी को अपनाना ही पड़ता है और कर्मयोग की प्रणाली सांख्य योगी को अपनानी पड़ती है। सांख्य योगी का विवेक प्रकृति पुरुष का संबंध विच्छेद करने के लिए होता है और कर्मयोगी का कर्म संसार की सेवा के लिए होता है। सिद्ध होने पर सांख्य योगी और कर्मयोगी दोनों की एक ही गति, एक ही स्थिति होती है, क्योंकि दोनों ही साधकों की अपनी निष्ठाएं अलग अलग है पर प्राप्तव्य परमात्मा एक ही है। संसार विषम है, घनिष्ठ से घनिष्ठ सांसारिक संबंध में भी विषमता रहती है, परंतु परमात्मा सम है। अतः सम रूप परमात्मा की प्राप्ति संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए दो योग मार्ग है, ज्ञान योग और कर्म योग। मेरे सत स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता, जबकि कामना आसक्ति अभाव में ही पैदा होती है, ऐसा समझकर असंग हो जाए, ये ज्ञान योग है। जिन वस्तुओं में साधक का राग है उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में खर्च कर दें और जिन व्यक्तियों में राग है उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर दें, ये कर्म योग है। इस प्रकार ज्ञान योग में विवेक और विचार के द्वारा और कर्म योग में सेवा के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। पूर्व श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने वैतिरेक रीति से कहा था कि सांख्य योग और कर्म योग को बेसमझ लोग ही अलग अलग फल देने वाले कहते हैं। उसी बात को अब अन्वय रीति से कहते हैं कि जो मनुष्य इन दोनों साधनों को फल दृष्टि से एक देखता है वही यथार्थ रूप में देखता है। इस प्रकार चौथे और 5वें श्लोक का सार यह है कि भगवान सांख्य योग और कर्म योग दोनों को स्वतंत्र साधन मानते हैं और दोनों का फल एक ही परमात्मा की प्राप्ति मानते हैं। इस वास्तविकता को न जानने वाले मनुष्य को भगवान बेसमझ कहते हैं
और इसे जानने वाले को भगवान यथार्थ समझने वाला, जानने वाला कहते हैं। किसी भी साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग, ये चार सर्वथा मिट जाते हैं। जो निरंतर मर रहा है, जिसका निरंतर अभाव हो रहा है, उस शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता। और जो नित्य निरंतर रहता है, उस आत्म स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती। तो फिर जीने की इच्छा और मरने का भय किसको होता है? जब आत्म स्वरूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब उसमें ही जीने की इच्छा और मरने का भय उत्पन्न होता है। जीने की इच्छा और मरने का भय, ये दोनों ही ज्ञान योग से मिट जाते हैं, विवेक द्वारा मिट जाते हैं। पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। अपना आत्म स्वरूप भाव रूप है, उसमें कभी कोई अभाव हुआ ही नहीं, हो सकता नहीं। इसलिए स्वरूप में कभी पाने की इच्छा नहीं होती। पाने की इच्छा न होने से उसमें कभी करने का राग उत्पन्न नहीं होता। सव्यम भाव रूप होते हुए भी जब स्वरूप अभाव रूप शरीर के साथ एकता कर लेता है, तब उसे अपने में भी अभाव प्रतीत होने लग जाता है, जिससे उसमें पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है और पाने की इच्छा से करने का राग उत्पन्न हो जाता है। पाने की इच्छा और करने का राग, ये दोनों कर्म योग से मिट जाते हैं। ज्ञान योग और कर्म योग, इन दोनों साधनों में से किसी एक साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग, ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं। सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही साधन लौकिक होने से एक ही है। सांख्य योग में साधक चिन्मयता में स्थित होता है और चिन्मयता में स्थित होने पर जड़ता का त्याग हो जाता है। कर्म योग में साधक जड़ता का त्याग करता है और जड़ता का त्याग होने पर चिन्मयता में स्थित हो जाती है। इस प्रकार सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही साधनों के परिणाम में चिन्मय स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है, उन्हीं का ही अनुभव होता है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग है और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। चाहे शरीर को संसार की सेवा में लगा दे, चाहे शरीर से स्वयं अलग हो जाए, दोनों का परिणाम एक ही होगा। दोनों ही साधनों से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। यहाँ इस चौथे अध्याय के चौथे और पांचवें श्लोक में चौथे श्लोक के पूर्वार्ध का संबंध पांचवें श्लोक के उत्तरार्ध के साथ है और पांचवें श्लोक के पूर्वार्ध का संबंध चौथे श्लोक के उत्तरार्ध के साथ है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीन साधनों में ज्ञान योग और भक्ति योग का प्रचार तो संसार में अधिक है, पर कर्म योग का प्रचार बहुत कम है। भगवान ने भी गीता में कहा है कि बहुत समय बीत जाने के कारण यह कर्म योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया है। इसलिए कर्म योग के संबंध में ये धारणा बनी हुई है कि ये परमात्म प्राप्ति का स्वतंत्र साधन नहीं है। अतः कर्म योग का साधक या तो ज्ञान योग में चला जाता है अथवा भक्ति योग में चला जाता है। जैसे तभी तक कर्म करना चाहिए, ये श्रीमद् भागवत में आया है कि तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक भोगों से वैराग्य न हो जाए, ज्ञान योग का अधिकारी न बन जाए, अथवा मेरी लीला कथा के श्रवणादि में श्रद्धा न हो जाए, भक्ति योग का अधिकारी न बन जाए। परंतु यहाँ भगवान ज्ञान योग की तरह कर्म योग को भी परमात्म प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बता रहे हैं। स्वतंत्र साधन बता रहे, जो स्वधर्म में स्थित रहकर तथा भोगों की कामना का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करता है तथा सकाम भावपूर्वक कोई कर्म नहीं करता, उसको स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता, अर्थात वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। सब धर्म में स्थित व कर्म योगी इस लोक में सब कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए भी
पाप पुण्य से मुक्त होकर बिना परिश्रम के तत्व ज्ञान को अथवा परम प्रेम पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य ये हुआ कि कर्म योग साधकों को ज्ञान योग अथवा भक्ति योग का अधिकारी भी बना देता है और स्वतंत्रता से कल्याण भी कर देता है। दूसरे शब्दों में कर्म योग से साधन ज्ञान अथवा साधन भक्ति की प्राप्ति भी हो सकती है और साध्य ज्ञान अथवा साध्य भक्ति इनकी भी प्राप्ति हो सकती है। भगवान ने इस अध्याय के दूसरे श्लोक में संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया। अब उसी बात को दूसरे प्रकार से बताते हैं। छठे श्लोक में, 5वें अध्याय के छठे श्लोक में एक दूसरे ढंग से इसी विषय को पुनः बताते हैं। संन्यास तो महाबाओ, परंतु हे महाबाओ, कर्मयोग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। संन्यास तो महाबाओ दुख माप तुम योगत। सांख्य योग की सफलता के लिए कर्मयोग का साधन करना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना सांख्य योग की सिद्धि कठिनता से होती है। परंतु कर्मयोग की सिद्धि के लिए सांख्य योग का साधन करने की आवश्यकता नहीं है। यही भाव यहाँ भगवान तो पद से दे रहे हैं। सांख्य योगी का लक्ष्य परमात्मा का अनुभव करना होता है, परंतु राग रहते हुए इस साधन के द्वारा परमात्मा के अनुभव की तो बात क्या है, इस साधन का समझ में आना भी कठिन है। राग मिटाने का सुगम उपाय कर्म योग का अनुष्ठान करना है। कर्म योग में प्रत्येक क्रिया दूसरों के हित के लिए ही की जाती है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे, सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।